अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और पेपर की तैयारी अब तक यकीनन हो चुकी होगी। आज के इस लेक्चर का मकसद आपको चंद अहम सवालात के बारे में आगाही फराहम करना है। आप सब इस लेक्चर को और इससे रिलेटेड तमाम लेक्चर्स को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों की पेपर की तैयारी मज़ीद अच्छी हो जाए। चाहिए चले आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आपको ओवरव्यू दे दूँ क्विक सा कि आपका ये जो वीडियो लेक्चर है ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा एमसीक्यू, जबकि सेकंड और थर्ड जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड देन 4 एंड 5 आल्सो अ क्वेश्चन बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ओके, अपने पहले सवाल की जाने बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल जो है कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट, आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है वो किस बुनियाद पर डिज़ाइन हुआ है कि भाई एलिमेंट्स के लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप हैं फर्स्ट ए से लेकर सेकंड ए तक, उन्हें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए एंड देन सो ऑन 8 ए तक नाम उनके वैलेंस शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर दिए गए हैं। ठीक है, जिस एटम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 1A ग्रुप में रखा गया, जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है 7A एंड सो ऑन। सो जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया, जबकि जो बेटा ग्रुप सेकेंड ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया गया है। ओके, सो इनके दरमियान ये 3 डिफरेंसेस वैसे तो क्लास में भी मैंने करवाए थे, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए कि अल्कली अर्थ मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इसी का जो सेकंड पॉइंट है कि अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, एंड द थर्ड पॉइंट इज दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली। सॉरी, यहाँ माइनर सी मिस्टेक है, करेक्ट कर लेते हैं इस थर्ड पॉइंट को। ओके, दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो 3 डिफरेंसेस आप लोग लिखेंगे वो बिल्कुल इसी के सामने इनके जो कम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे कि जिस तरह अल्कली मेटल्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप सेकेंड ए के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स कम होती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, वो लिटिल बिट हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। जैसे जैसे हम ग्रुप 1A से आगे बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी में आपको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को डिफाइन करना है पीरियोडिसिटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को और सब्लिमेशन को। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी जो किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और एटम को आयोनाइज कैसे किया जाता है? एटम को आयोनाइज किया जाता है अमूमन वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, द सेकेंड डेफिनेशन इज सब्लिमेशन। अब होता क्या है यूजुअली कि हम जब भी एक सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले मेल्ट होकर वो लिक्विड बनता है, ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। इसी तरह एक लिक्विड को जब हीट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो गैस बनता है, तो ये अमल बॉयलिंग कहलाता है। लेकिन बाज़ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ख़ास डिफरेंस नहीं होता और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे होते हैं सॉलिड से गैस में। जस्ट लाइक आपने देखा होगा ड्राई आइस वगैरह को, तो कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन रही होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो उसे हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। ओके, द थर्ड डेफिनेशन इज द सॉरी द थर्ड डेफिनेशन इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब एलिमेंट्स की ये एबिलिटी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड 8A सो ऑन। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम सब के सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की, हेलोजन की, तो जो रिएक्शन क्लोरीन की मदद से हम परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी जिन जिन एलिमेंट्स के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तो क्लोरीन के ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स भी उन तमाम के साथ रिएक्शन करते हैं। एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी कहलाती है पीरियोडिसिटी। और ये होती क्यों है? क्योंकि उनमें वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि अभी भी पिछले सवाल में आपको मैंने एक रिव्यू सा दिया कि भाई सॉरी
ये देखिए, the regular repetition of properties of element in periodic table due to similar valence shell electronic configuration। इस पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूं कि भाई ये आप देख लें कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी होती है या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो इस वजह से होती है कि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर एक जैसा होता है। मैंने जैसे कि पहले भी क्लियर किया कि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के पास जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो क्योंकि एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कि वो किस एटम या एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एटम की ये एबिलिटी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर सके ये कहलाती है पीरियोडिसिटी। और ये होती क्यों है किसी एलिमेंट के पास? क्योंकि उसके पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, द लास्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्लास में भी करवाई थी, यहाँ जस्ट रिकॉल कर लेते हैं इसे। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक, डबल में दो और ट्रिपल में तीन। अगर ये बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक जैसे वक्त के लिए दोनों के पास रहेगा, लिहाजा कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बनने वाली कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं, जिसमें से एक एंड जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा एंड पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बाकी के सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा।